हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक सेल का विद्युत बल या सेल लोगों के बारे में। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि जो सेल होता है उस सेल के अंदर किस प्रकार से लोग उत्पन्न होता है। अपन ने पढ़ा था जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड देखो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के चारों यहाँ विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य होता है और इस इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य की जो अंतरापृष्ठ है, ये वाली पृष्ठ, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के अंतरापृष्ठ पे एक द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उत्पन्न विभव विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है यानी एक इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के अंतरापृष्ठ पर जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यहाँ उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब यदि इलेक्ट्रोड एनोड हो या इलेक्ट्रोड कैथोड हो, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड है तो एनोड विभव, और यदि कैथोड है तो कैथोड विभव। एनोड जो है उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण विभव भी कहते हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण विभव भी कहते हैं। और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, इसलिए इसको अपचयन विभव भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि एक इलेक्ट्रोड के चारों ओर विद्युत अपघट्य के कारण उसकी सतह पर जो अंतःक्रिया होती है उससे उत्पन्न जो विभव होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एनोड पर एनोड विभव, कैथोड पर कैथोड विभव, क्योंकि दोनों अर्ध सेल जब आपस में जुड़ते हैं तभी एक पूर्ण सेल का निर्माण होता है। एनोड विभव को ऑक्सीकरण विभव क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, और कैथोड पर अपचयन विभव क्योंकि अपचयन के कारण ये विभव उत्पन्न होता है। अब अपन इसमें देखें कि सेल विभव क्या है। तो सेल विभव दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है। किसी सेल में दोनों अर्ध सेल विभवों का अंतर यानी अर्ध सेल इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर क्या कहलाता है? आपका सेल विभव कहलाता है। तो सेल विभव E इक्वल E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड विभव में से यदि एनोड विभव उठा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो आपके पास में सेल विभव या विद्युत बल प्राप्त होता है। सेल विभव या विद्युत बल भी कहते हैं क्योंकि सेल विभव का मान हमेशा विद्युत बल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि सेल विभव क्या होता है। अब किसी इलेक्ट्रोड में अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इस आधार पर ये इलेक्ट्रोड जो है तीन प्रकार के हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रोड है, अब इसमें विद्युत अपघट्य तो है, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, विद्युत अपघट्य है लेकिन इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। अभिक्रिया नहीं हो रही, तो इस कंडीशन के अंदर ना तो इसमें ऑक्सीकरण होगा और ना ही अपचयन होगा। जब ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होता है ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन नुल इलेक्ट्रोड या शून्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये आपका शून्य इलेक्ट्रोड कहलाता है। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन की
की क्रिया नहीं होती, शून्य इलेक्ट्रोड कहलाता है। एक है, मान लीजिए इसमें भी एक कॉपर की इलेक्ट्रोड लगी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब Cu जो है Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड। और यदि अपचयन हो, जैसे मान लीजिए यही है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसमें यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब कि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को क्या बोलते हैं, अपन अपचयन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Cu कॉपर बदल रहा है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड आपको क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन अपचयन दोनों नहीं होते हैं, शून्य इलेक्ट्रोड कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन होता है, एनोड इलेक्ट्रोड कहलाता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाता है। ऑक्सीजन और अपचयन के बारे में तुमको बताया था। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए तो अपचयन कहलाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए तो ऑक्सीकरण कहलाता है। त्यागने पर उत्पाद में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपके अपचयन के अंदर अभिकारक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीन प्रकार के इलेक्ट्रोड, शून्य इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, तीन प्रकार के हमने इसमें इलेक्ट्रोड देखे, जिसके आधार के ऊपर आपका क्या होता है, सेल विभव होता है। अब अपन देखते हैं कि सेल का विद्युत बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, ये मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये इसमें Zn का सॉल्यूशन है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसमें ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आप यदि विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो एनोड और कैथोड दोनों है, इसमें दोनों का आपने जोड़ दिया। यदि आपको विद्युत वाहक बल का मान निकालना है तो इस परिपथ के धारा के मान को आपको बंद करना पड़ेगा, यानी यहाँ से कुछ निकाल देनी है, तो निकालने पर क्या होता है, खुला परिपथ हो जाता है। तो जब किसी सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी परिपथ जो है वो खुला हुआ हो, परिपथ कैसा हो, खुला हो, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उस समय उस सेल का सेल विभव क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है, जो सेल विभव है वो हमेशा विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, उसके बराबर होता है। सेल विभव हमेशा विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि इसमें इसका परिपथ क्या हो गया, खुल गया है, और इनकी जो एनर्जी है वो उन्हीं इलेक्ट्रोडों के ऊपर उपस्थित है। अब एक चीज होती है विभवांतर, इसमें विभवांतर में और विद्युत वाहक बल में थोड़ा सा अंतर होता है। तो विभवांतर है,
विभवांतर के अंदर ये परिपथ जो है वो बंद होता है। बंद परिपथ का मतलब है जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर के अपन यदि बात करें तो विद्युत वाहक बल तो क्या होता है? जब किसी सेल में परिपथ खुला हो यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उस समय का विद्युत विभव होता है। जबकि विभवांतर में बंद परिपथ में जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है उस समय का विद्युत विभव होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? उसका विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल हमेशा सेल विभव के बराबर होता है जबकि विभवांतर सेल विभव से हमेशा कम होता है क्योंकि जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है इलेक्ट्रोड के अंदर तो ऊर्जा की मान भी क्या होता है? उसमें खर्च होता है। विद्युत वाहक बल का मान बहुत कम होता है यानी इसको अपन आगे से रीडिंग दे सकते हैं। तो इसको विद्युत वाहक बल को अपन विभव मापी में मापते हैं। तो इसका जो मापन है वो किसमें करते हैं? विभव मापी। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का जो मान है ईएमएफ का जो मान है वो हमेशा किस में निकलता है? विभव मापी के द्वारा मापा जाता है जबकि विभवांतर का जो मान है वो अपन जो मापन है किस में करते हैं? वोल्टमीटर में करते हैं। तो इस प्रकार से अपन दोनों विद्युत वाहक बल में और विभवांतर में क्या देखा है? अंतर देखा है। और इस प्रकार से अपन जो है विद्युत वाहक बल में और आपके विभवांतर में अंतर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना पूरा टॉपिक हुआ सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव।